मैं बल्कि एक हिंदू भाई से ये बात कहने भी लगा कि अब आप बताइए कि आपको ऑक्सीजन चाहिए या राम मंदिर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आसिफ भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने कहा अगर हमारा ये नज़रिया हो जाएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इससे ऊपर हटके अगर हम इंसानियत की बात करेंगे, देश तरक्की भी करेगा। हर आदमी को अपने मजहब में यकीन रखना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर उठकर इंसानियत है। मैं अभी ओखला के फॉर्मर एमएलए आसिफ मोहम्मद खान के रेसिडेंस पे हूँ। वो यहाँ पे कंटिन्यू पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें ऑक्सीजन किसी न किसी तरह से मिल जाए। इस काम में उनके बहुत से साथी उनका साथ दे रहे हैं और वो खुद भी इसे मॉनिटर करते हैं और कंटिन्यू इस काम में लगे हुए हैं। आसिफ भाई, अब इस तरह लोगों की कब तक मदद करते रहेंगे? देखिए, जब तक हमारी जेब अलाउ करेगी और जब तक लोगों का कोऑपरेशन रहेगा। हमने बहुत से लोगों से दरख्वास्त की है कि एक आप अगर आप जो पैसे वाले हैं उनको दरख्वास्त की है कि भाई सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम आपको एक सिलेंडर मुहैया कराएं तो एक आप कम से कम गरीब को मुहैया कराइए और आप उस पैसे का इस्तेमाल करिए और हम वो फैसिलिटी देंगे। अब हमने जितनी हमारी जेब अलाउ कर रही थी या जितना हमारी कैपेसिटी थी, हमने वो पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को फैसिलिटी देने की मतलब एक हिम्मत और ज़रूरत या कोशिश की है। तो आप सिर्फ ओखला वालों की ऑक्सीजन से मदद कर रहे हैं, कोई भी आ जाए आपके पास इसकी मदद कर रहे हैं? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ही नहीं, ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। हमने नरेला और हमने आरकेपुरम, हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को भी बहुत इमरजेंसी हालात में, क्योंकि हमें लड़कियां रो रो के या बुजुर्ग रो रो के हमसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से भी ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, सिलेंडर दे दीजिए। हमने बाहर के लोगों को भी, खाली दिल्ली नहीं, हमने नोएडा के लोगों नहीं, एक फैमिली को तो हमने बनारस की फैमिली को हमने सिलेंडर मुहैया कराए, जो उनके रिश्तेदार यहाँ से लेके बनारस गए। और एक हमने बुलंदशहर में भी 2 फैमिलीज़ को हमने सिलेंडर मुहैया कराए दिल्ली से, ओखला से। हुकूमत जो आम आदमी पार्टी की है वो कुछ, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिलहाल गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। आपको खुद ये लड़ाई लड़नी है, खुद ये फैसिलिटीज़ कोरोना से लड़ने के लिए सारे इक्विपमेंट, सारी ऑक्सीजन सिलेंडर खुद आपको अपना अब वक्त ऐसा आ गया कि मुहैया कराना है। गवर्नमेंट तो फेलियर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट तो देखिए कहीं आज दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल लगता है कि हाथ खड़े कर लिए गवर्नमेंट। आपने अब तक कितने लोगों को ऑक्सीजन दिया होगा? तकरीबन पहले दिन हमने तकरीबन 300 लोगों को सिलेंडर और ऑक्सीजन मुहैया कराया। दूसरे दिन हमने 100 लोगों को मुहैया कराया। तीसरे दिन सारे दिल्ली में सिलेंडर ख़त्म हो गए। फिर हमने इंडिविजुअली लोगों को बताया कि ये वैभव ऑक्सीजन है। मैं आप लोगों को आपके ज़रिए ये अपील करना चाहता हूँ, जो लोग रिफ़िल करवाना चाहते हैं, जिनके पास सिलेंडर है, वो आप नोट कर लीजिए, वैभव ऑक्सीजन A38 B1 एक्सटेंशन, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, बदरपुर, नियर मर्सिडीज शोरूम, मथुरा रोड, वहाँ पर रिफ़िल हो रही है। जिन लोगों के पास सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर 260 रुपये में, छोटा सिलेंडर 100 रुपये में। ये गवर्नमेंट के फिक्स रेट हैं, उनको वो रसीद काट के दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट में हम सिलेंडर की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 13 सिलेंडर जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये हापुड़ से लेकर आए हैं और अभी हम 20 सिलेंडर कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा से खाली लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों को हमें 20-20 हज़ार रुपये में हमने सिलेंडर खरीदा, हर आदमी ब्लैकमेलिंग पर उतर जाए। हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट अंधी बहरी गूंगी हो गई। हम जैसे लोगों को भी लोगों को फैसिलिटी देने के लिए ब्लैक से सिलेंडर, जो सिलेंडर की खाली सिलेंडर की 10,000 रुपये कीमत थी, आज हम खुद हरियाणा और यूपी से 20-20 हज़ार रुपये का खाली सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर जो अभी आप देख रहे हैं, ये हापुड़ से हम 20-20 हज़ार रुपये का ख़रीद के लेकर आए। अभी हमने 20 सिलेंडर हरियाणा में बात करी है एक फैक्ट्री से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक 20 सिलेंडर वहाँ से आ जाए। लेकिन ये सब फ़र्द की जिम्मेदारी है। जिस तरह से सरदार कौम अपने गुरुद्वारों से चैरिटी करती है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिन लोगों के पास पैसा है और जिनके पास नहीं है,
जिनके पास है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे का इस्तेमाल करके इंसानियत को बचाने की लड़ाई में इसमें शरीक हों, इस तहरीक में शरीक हों, और जो जहाँ पे भी हो सकता है लोगों की मदद करनी चाहिए। आसिफ भाई, कुछ लोगों ने अभी 1 साल पहले ही या अभी भी कर रहे हैं, शाहीन बाग को बहुत ज़्यादा बदनाम किया पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, मैं परसों रात एक लड़की अकेली ओला टैक्सी करके नरेला से सिलेंडर लेने आई और उसने ये कहा कि मैं जामिया की स्टूडेंट्स नहीं हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं शाहीन बाग में रहता हूँ, आपको सिलेंडर मैं ज़रूर दूंगा। तो उसने कहा जहाँ वो प्रोटेस्ट होता था, तो मैंने कहा वही जगह जहाँ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता था वो हिंदू बच्ची थी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन हिंदू लोगों को भी हम अपना रेजिडेंस बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको ये अच्छा मैसेज जाए कि वही शाहीन बाग जिसको बदनाम किया गया था, आज बहुत बड़े लेवल पे शाहीन बाग में और लोग भी, हमारे अलावा भी और लोग भी काम ये नहीं कर रहे, सिर्फ हम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत सी तंजीमें हैं जो शाहीन बाग अबुल फजल में हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं या असिस्टेंस दे रहे हैं या सिलेंडर मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग अप्रिशिएटेबल हैं और अच्छी बात है कि एक ओखला, मैं तो पूरे ओखला को कहता हूँ, पूरे ओखला से अच्छे मैसेज जाने चाहिए। पहले भी अच्छे काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ये चीज़ शाहीन बाग के नाम से हम जब लोगों को, हिंदू भाइयों को दे रहे हैं तो ज़रूर उन्हें एहसास होता होगा। मैं तो ये बात आज कह रहा हूँ कि आज ये धर्म जात बिरादरी से उठकर ज़रूरत पड़ रही है। मैं बल्कि एक हिंदू भाई से ये बात कहने भी लगा कि अब आप बताइए कि आपको ऑक्सीजन चाहिए या राम मंदिर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आसिफ भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने कहा अगर हमारा ये नज़रिया हो जाएगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इससे ऊपर हटके अगर हम इंसानियत की बात करेंगे, देश तरक्की भी करेगा। हर आदमी को अपने मजहब में यकीन रखना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर उठकर इंसानियत है। हर आदमी को इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। लेकिन मैं फिर भी सरदार बिरादरी को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं। जो काम हम लोगों को करना चाहिए था, आज वो दूसरे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो आज वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों को भी ये चैरिटेबल काम करना चाहिए। आसिफ साहब, ओखला के लोग अपने एमएलए से बहुत मायूस हो गए। अभी जब उनको वक्त था, ज़रूरत थी कि वो इस बुरे वक्त में उनका साथ देते, लोग कह रहे हैं कि ये मेरे बिल्कुल ही काम नहीं है। बहुत मायूस है लोग। देखिए, जैसा कोई बोएगा ऐसा काटेगा। इसकी जिम्मेदारी सब ओखला के लोगों को लेनी चाहिए। आप जैसा चुनेंगे वो शख्स उसी तरह का जिसको आप चुन रहे हैं, ये अगर वो नाकारा निकला या नाअहल निकला तो इसकी जिम्मेदारी ओखला के आवाम की भी बनती है। अमानतुल्लाह कह रहा है कि मस्जिदों को हॉस्पिटल बना दिया जाए। क्या दिल्ली सरकार के जो सैकड़ों स्कूल हैं ओखला में, दिल्ली सरकार के बटला हाउस में हैं, जोगाबाई में हैं, नूर नगर में हैं, जहाँ के दसियों हज़ार बेड डाले जाएं तो भी जगह वहाँ पर मुहैया है। उन दिल्ली सरकार के स्कूलों को हॉस्पिटल क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता? मस्जिदों में जब तराबियाँ हो रही हैं, नमाज हो रही है, क्या बाकी लोगों को कोरोना नहीं होगा? ये बड़े अफसोस की बात है। जगह जगह पे जसोला है, ओखला गांव है, बटला हाउस है, जुलैना है, मदनपुर खादर है, जहां सरकारी स्कूल मौजूद हैं, ताले लगे हुए हैं। तो क्यों ना उन सरकारी स्कूलों को टेम्परेरी अरविंद केजरीवाल को हॉस्पिटल डिक्लेयर कर लेने चाहिए और उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स से मुहैया कराया जाए और बेड डाले जाए। मुझे लगता है तकरीबन 20,000 लोग कोरोना से इफेक्टेड वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं।